हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवी आर्ट एंड स्टडी क्लासेस। आज हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे रिम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स की। रिम्यूनरेशन क्या होता है प्रमोटर्स का। इससे पहले हम प्रमोटर के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रमोटर कौन होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, प्रमोटर के क्या राइट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिम्यूनरेशन। तो रिम्यूनरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इवन इफ देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट द कंपनी में पे सम रिम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर बाय द प्रमोटर। कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी नहीं हो प्रमोटर और उसके कंपनी के बीच में, फिर भी कंपनी क्या करेगी, चाहे तो रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कर सकती है प्रमोटर को, क्योंकि उन लोगों ने कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करी है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में। नेक्स्ट है द प्रमोटर में सेल हिज प्रॉपर्टी फॉर फुली पेड अप शेयर इन द कंपनी आफ्टर मेकिंग फुल डिस्क्लोजर। कि सारी चीज़ें बताने के बाद प्रमोटर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इन द सेंस कि जो उनके फुली पेड अप शेयर हो वो। नेक्स्ट है द प्रमोटर में बी परमिटेड टू मेक प्रॉफिट ऑन ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय हिम विद द कंपनी आफ्टर मेकिंग फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर। की क्या अलाउ है प्रमोटर को कि प्रमोटर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन पे, अगर वो सारी चीज़ें कंपनी में डिस्क्लोज कर देते हैं देन उसके बाद। फोर्थ पॉइंट है द प्रमोटर में बी गिवन कमीशन ऑन शेयर सोल्ड। प्रमोटर्स को कमीशन भी मिल सकता है शेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट है द प्रमोटर में बी गिवन एन ऑप्शन टू बाय फर्दर शेयर्स इन द कंपनी। कि अगर प्रमोटर चाहें तो और भी शेयर्स कंपनी के खरीद सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है द आर्टिकल ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड फॉर द फिक्स्ड सम टू बी पेड बाय द कंपनी टू द प्रमोटर। हाउएवर such provision has no legal effect and the promoter cannot sue to enforce इट, बट इफ द कंपनी मेक सच पेमेंट इट कैन नॉट रिकवर इट बैक। अगर कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है तो कुछ सम प्रमोटर को मिल सकता है, अदरवाइज प्रमोटर कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते कि आप हमें कुछ पैसा दे, ज़रूरी है कि दे ही सही। अगर कंपनी के आर्टिकल में है तो मिलेगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर की। क्या क्या लाइबिलिटीज होती है। तो फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। कि अगर प्रमोटर ने क्या किया है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट तो कर दिया है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत तरीके से किया है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो लाइबल होंगे और उन्हें इसके लिए जो भी पनिशमेंट होगा वो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉन एनेक्सिंग द स्टेटमेंट। provides that a statement setting out the defined material facts concerning each item of special business to be transacted at a general meeting shall be annexed to the notice calling such meeting। कि जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर नहीं बताते हैं या फिर कुछ जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे वो नहीं बताते, तो उस कंडीशन में वो फॉल्टी पाए जाएंगे और उसके लिए उन लोगों को 50,000 समथिंग कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ फाइन लग सकती है। थर्ड है इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर। कि अगर कोई पर्सन चाहे कि वो कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उसे लगता है कि नहीं कुछ फ्रॉड हुआ था, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अगर प्रमोटर फॉल्टी पाए जाते हैं तो जितने का भी फॉल्ट किया है उसके लिए वो लाइबल होंगे और उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है प्रमोटर टू कॉर्पोरेट विद द कंपनी लिक्विडेटर। कि अगर जब कंपनी वाइंड अप होती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो लिक्विडेटर के साथ कॉर्पोरेट करना ज़रूरी होता है प्रमोटर्स को, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेशन में शामिल थे। अगर वो कंपनी के लिक्विडेटर के साथ कॉर्पोरेट नहीं करते हैं तो फिर उन्हें 50,000 समथिंग पनिशमेंट फाइन लग सकता है। फिफ्थ पॉइंट है फेलियर टू अपीयर बिफोर ट्रिब्यूनल। कि अगर ट्रिब्यूनल चाहे जिस प्रमोटर को बुलाए और प्रमोटर अगर नहीं आता है तो उस कंडीशन में भी वो फॉल्टी पाया जाएगा। Tribunal thinks to be capable of giving information concerning the promotion, formation, trade, dealings, property, books or papers or affairs of the company, provide that if any person so summoned fail to appear before the tribunal। कि अगर कोई पर्सन नहीं आता है, उसे बुलाया जाता है और वो नहीं आता है, देन ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, उसके ऊपर कुछ फाइन इम्पोज कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है डैमेज अगेंस्ट डेलिक्वेंट प्रमोटर।
कि अगर कोई प्रमोटर कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, कंपनी की मनी है, उसको अपने पास रख लेता है गलत तरीके से या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर वो गिल्टी पाया जाता है, तो उस कंडीशन में भी वो दोषी पाया जाएगा और उसके ऊपर कार्यवाही होगी। 7th पॉइंट है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स दैट if in any return report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by or for the purpose of any of the provision of this act or the rules made thereunder, any person makes a statement which is false। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है कंपनी की, कोई रिपोर्ट्स है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें अगर कोई गड़बड़ करता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर गलत पाए जाते हैं तो देन उसके ऊपर फिर फाइन लगेगा। नेक्स्ट है फॉल्स एविडेंस, कि अगर प्रमोटर से एविडेंस मांगे जाए और वो जानबूझकर गलत एविडेंस प्रोवाइड करता है, गलत सबूत देता है, तो उस कंडीशन में भी उसके ऊपर 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है और साथ ही साथ जेल भी हो सकती है 7 साल की। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे क्या लायबिलिटीज होती है। आगे हम फर्दर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।